हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 8 के सोशल साइंस के जियोग्राफी के लेसन नंबर 1 रिसोर्सेज के पार्ट 4 में आपका स्वागत है। बच्चों, पार्ट 3 में हमने पढ़ा था कि वितरण के आधार पर प्राकृतिक संसाधनों को सर्वव्यापक और स्थानिक संसाधनों में बांटा जा सकता है। सर्वव्यापक संसाधन यानी कि यूबिक्यूटियस रिसोर्सेज वे संसाधन जो सभी जगह पाए जाते हैं वो सर्वव्यापक संसाधन कहलाते हैं, जैसे भूमि, हवा, मिट्टी इत्यादि। लोकलाइज्ड रिसोर्सेज स्थानिक संसाधनों में वो संसाधन आते हैं जो कुछ निश्चित स्थानों पर ही पाए जाते हैं, जैसे धातुएं, खनिज आदि। अब हम आगे लेसन पढ़ते हैं। ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, मानव निर्मित संसाधन। द रिसोर्सेज दैट आर क्रिएटेड फ्रॉम द नेचुरल सब्सटेंसेज बाय द ह्यूमन बीइंग्स टू प्रोड्यूस वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स दैट कैन सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ द पीपल आर नोन एज द ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। जब मनुष्य प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके मूल्यवान वस्तुएं बनाते हैं जो लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकती हैं, मानव निर्मित संसाधन कहलाते हैं। रोड्स, रेलवेज, बिल्डिंग्स, पार्क्स, ऑफिसेज एक्सेट्रा आर एग्जाम्पल्स ऑफ ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। सड़क, रेलवे, इमारतें, उद्यान, ऑफिस आदि मानव निर्मित संसाधनों के उदाहरण हैं। Man made resources require high technologies along with skill, knowledge and intelligence of the human beings. मानव निर्मित संसाधनों हेतु उन्नत प्रौद्योगिकी के साथ साथ मानव के कौशल, ज्ञान एवं बुद्धिमत्ता की भी आवश्यकता होती है। Human beings change the original form of the natural resources. मानव प्राकृतिक संसाधनों का मूल रूप बदल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आयरन ओर इज लेस यूजफुल इन इट्स रॉ फॉर्म वाइल इट्स वैल्यू गेट इंक्रीज्ड एज इट टर्न्स इनटू सम यूजफुल प्रोडक्ट्स लाइक मशीन, कार, बसेस एक्सेट्रा। उदाहरण के लिए, लौह अयस्क कच्चे माल के रूप में कम उपयोगी होता है, परंतु जैसे ही यह उपयोगी वस्तुओं जैसे मशीन, कार, बस आदि में तब्दील हो जाता है, इसकी कीमत बढ़ जाती है। ह्यूमन रिसोर्सेज, मानव संसाधन। ह्यूमन रिसोर्सेज रेफर टू द नंबर एज वेल एज फिजिकल एंड मेंटल एबिलिटीज ऑफ द पीपल। मानव संसाधन से तात्पर्य है लोगों की संख्या तथा साथ में उनकी भौतिक व मानसिक क्षमताएं। Only human resources can make efficient use of resources through proper management and their utilization. केवल मानव संसाधन ही संसाधनों का उचित प्रबंधन व उपयोगिता द्वारा निपुणता से प्रयोग कर सकता है। They also contribute to the development of various resources. वे विभिन्न संसाधनों के विकास में भी योगदान देते हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज यूज देयर नॉलेज, स्किल एंड टेक्नोलॉजी टू ट्रांसफर द नेचुरल मटेरियल इनटू द वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स और रिसोर्सेज। मानव संसाधन अपने ज्ञान, कौशल एवं प्रौद्योगिकी द्वारा प्राकृतिक वस्तुओं को मूल्यवान वस्तुओं या संसाधनों में तब्दील करते हैं। It shows that human resources are the most significant resources of the earth. इससे स्पष्ट होता है कि मानव संसाधन पृथ्वी पर सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। In this way, human qualities should be improved so that they create more and more valuable प्रोडक्ट्स। इस प्रकार मानव विशेषताओं में
सुधार किया जाना चाहिए जिससे वे अधिक से अधिक मूल्यवान वस्तुएं बना सकें। हेल्थ एंड एजुकेशन हेल्प इन मेकिंग पीपल ए वैल्यूएबल रिसोर्स। स्वास्थ्य और शिक्षा लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करते हैं। इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ पीपल्स skills so that they are able to create more resources is known as human resource development। अधिक संसाधनों के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों के कौशल में सुधार करना मानव संसाधन विकास कहलाता है। Although human resources are important to make best use of the other natural and man-made resources, हालांकि अन्य प्राकृतिक संसाधन व मानव निर्मित संसाधनों के सर्वोत्तम उपयोग हेतु मानव संसाधन महत्वपूर्ण हैं, but the needs of human beings regarding the resources are more complex and varied। परंतु संसाधनों के संदर्भ में मानव की आवश्यकताएं अधिक जटिल व विविध हैं। The more resources we use, the more we need them। हम जितना अधिक संसाधनों का प्रयोग करते हैं हमारी उतनी ही आवश्यकता बढ़ जाती है। In this way we use these resources blindly, which will create great problems for mankind। इस प्रकार हम उनका अंधाधुंध प्रयोग करते हैं जो मानव जाति के लिए विकट समस्याएं पैदा कर देगा। When these resources are used beyond limit imposed by the environment, they naturally cause damage to it। जब इन संसाधनों का उपयोग पर्यावरण की सीमा से अधिक होता है तो वे इसे नुकसान पहुंचाते हैं। इसीलिए इन संसाधनों की उचित देखभाल, ध्यान और प्रबंधन और अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। डू यू नो, क्या आप जानते हैं वैल्यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधनों के मूल्य। नेचुरल रिसोर्सेज हैव द ग्रेट वैल्यूज। प्राकृतिक संसाधन अत्यधिक मूल्यवान हैं। देयर वैल्यूज can be categorized as economic value, legal value, aesthetic and ethical value। उनके मूल्यों का वर्गीकरण इस प्रकार किया जा सकता है: आर्थिक मूल्य, वैध मूल्य, सौंदर्य मूल्य और नैतिक मूल्य। इकोनॉमिक वैल्यू आर्थिक मूल्य, प्रोडक्ट्स मेड अप ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज ब्रिंग हाई इकोनॉमिक वैल्यू। प्राकृतिक संसाधनों से बने उत्पादों का उच्च आर्थिक मूल्य होता है। लीगल वैल्यू वैध मूल्य, द एक्ट्स दैट आर स्टार्टेड टू कंट्रोल एयर एंड वाटर पोल्यूशन गिव लीगल वैल्यू टू दीज रिसोर्सेज। वायु व जल प्रदूषण को नियंत्रण करने हेतु जो कार्य शुरू किए गए हैं वे इन संसाधनों को वैधता मूल्य प्रदान करते हैं। एस्थेटिक वैल्यू सौंदर्य मूल्य, स्कीनिक ब्यूटी ऑफ नेचुरल फीचर्स एंड रिसोर्सेज प्रोवाइड एस्थेटिक वैल्यू टू नेचुरल रिसोर्सेज। प्राकृतिक स्थलाकृतियों एवं संसाधनों की प्राकृतिक सुंदरता उन्हें सौंदर्य मूल्य प्रदान करती है। एथिकल वैल्यू नैतिक मूल्य, द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट नेशनल पार्क्स एंड सेंचुरीज रेफर्स टू द एथिकल वैल्यू ऑफ द रिसोर्स। राष्ट्रीय उद्यानों एवं अभयारण्यों के संरक्षण की जिम्मेदारी से तात्पर्य है
संसाधनों का नैतिक मूल्य। बच्चों, आज लेसन हम इतना ही पढ़ेंगे। अब हम लेसन के वर्ड मीनिंग करते हैं। फर्स्ट, नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधन। सेकंड, ओरिजिन, उत्पत्ति। थर्ड, बेसिस, आधार। फोर्थ, यूजेबिलिटी, उपयोग। फिफ्थ, डेवलपमेंट, विकास। सिक्स्थ, एक्चुअल रिसोर्सेज, वास्तविक संसाधन। सेवंथ, पोटेंशियल रिसोर्सेज, संभाव्य संसाधन। एट्थ, रिन्यूएबल रिसोर्सेज, नवीकरणीय संसाधन। नाइन्थ, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, अनवीकरणीय संसाधन। टेंथ, मैनेजमेंट, प्रबंधन। 11th, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, मानव निर्मित संसाधन। 12th, ह्यूमन रिसोर्सेज, मानव संसाधन। 13th, कंजर्वेशन, संरक्षण। 14th, इकोनॉमिक वैल्यू, आर्थिक मूल्य। 15th, लीगल वैल्यू, वैध मूल्य। 16th, एस्थेटिक वैल्यू, सौंदर्य मूल्य। 17th, एथिकल वैल्यू, नैतिक मूल्य। 18th, सस्टेनेंस, आजीविका। 19th, वाइटलिटी, जीवन शक्ति। 20th, डैमेज, नुकसान। 21st, एनवायरमेंट, पर्यावरण। 22nd, रिसाइकलिंग, पुनर्चक्रण। 23rd, अपॉर्चुनिटी, अवसर। 24th, जनरेशन, पीढ़ी। 25th, ऑब्बिक्यूटियस रिसोर्सेज, सर्वव्यापक संसाधन। तो बच्चों, ये थे लेसन के वर्ड मीनिंग। आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू।